हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में प्राणी मात्र के प्रति हित का भाव है। जगत जो खिल जीव हिते रतो ब्रियति सा सुख दुख विनाशताम निज हितम च या यच्छति केवलम झटिति नश्यति नो अविवेकता। जीव अनादिकाल से अपने व्यक्तिगत सुख और हित में तत्पर रहता है, यानी लगा रहता है। मेरे को सुख मिले, मेरा आदर हो, मेरी मान बढ़ाई हो, मेरे नाम की महिमा हो, मेरी मन चाही इच्छाएं पूर्ण हो, मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, मेरी मुक्ति हो। इस तरह उसका संसार को अपनी तरफ ही खींचने का स्वभाव बन गया है। यानी संसार में जितनी जो कुछ भी सुख सुविधाएं इच्छाएं हैं वह स्वयं के लिए चाहता है। इस स्वभाव के कारण उसमें कामना, ममता, आसक्ति आदि की वृद्धि बड़ी दृढ़ता से होती है। जबकि कल्याण की कामना, कल्याण कामना ममता आदि से रहित होने से होता है। जीव का कल्याण जब होता है जब वह निष्काम भाव से कर्म करे, बिना किसी ममत्व के काम करे। यानी ये राग द्वेष आदि नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में संसार को अपनी तरफ खींचने के स्वभाव को मिटाने के लिए मनुष्य की संपूर्ण प्राणियों में हित की भावना होना चाहिए। उसकी लगन दूसरे प्राणियों के हित में होना चाहिए। दूसरों के हित में उसका प्रेम होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। प्राणियों को सुख मिले, कोई दुखी ना रहे, सबका आदर सत्कार हो। सबकी मान बढ़ाई हो, सबका कल्याण हो, सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा भाव होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा सर्वहितकारी भाव होने से संसार को अपनी तरफ खींचने का जो स्वभाव बन गया है वह मिट जाता है और अपने पास धन संपत्ति, वैभव, छोटी बड़ी, सूक्ष्म स्थूल कारण, शरीर आदि जो सामग्री है जो कि संसार से ही मिली है और संसार से अभिन्न है। यानी ये संसार से भी भिन्न नहीं है। शरीर है, यह भी संसार से भिन्न नहीं है। जो भी सुख सुविधा उसकी सामग्री प्राप्त होती है वह भी इस संसार से ही प्राप्त होती है, संसार से अलग नहीं है। उसको प्राणी मात्र के हित में लगाने का भाव जागृत होना चाहिए। यानी जो सुख सुविधाएं हैं उनको दूसरों को देने का भाव जागृत होना चाहिए।
दूसरों का हित सोचना चाहिए। फिर प्राणियों की सेवा करने में, उनका आदर सत्कार करने में, उनको सुख आराम पहुंचाने में, उनका हित करने में उस सामग्री का स्वतः सद्व्यय होने लगता है। यानी जो सुख सुविधा सामग्री इकट्ठी कर ली है, उसके प्रति ऐसा भाव बन जाता है कि यह दूसरों की सेवा में लगना चाहिए, जिससे नाशवान कामना, ममता, कामना, ममता, आसक्ति, ये सब नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। ये ऐसा भाव आने से छूट जाती हैं, परोपकार का भाव आने से छूट जाती है, तथा अपनी परिच्छिन्नता का भाव मिट जाता है। सर्वथा परमात्मा की प्राप्ति का भाव बनता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। गीता जी के 12वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे स्वयं जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है, ऐसे ही शरीर आदि सामग्री संसार से अलग नहीं है। ये सभी चीजें, शरीर आदि सुख सुविधाएं, ये सब संसार में मिली हुई हैं, परंतु जब तक सबके हित का भाव मजबूत नहीं होता, तब तक अपनी कहलाने वाली सामग्री संसार की नहीं दिखती, जिससे अपने सुख आराम की कामना बढ़ती जाती है, मजबूत होती जाती है। जब तक कामना, ममता आदि रहती है, तब तक जड़ता यानी अज्ञानता के साथ तादाद में रहता है, उन चीजों से लगाव बना रहता है जो कि जन्म मरण का प्रमुख कारण है। गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, परंतु संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रेम होने से यह सुख सुविधा वाली वस्तुओं में जो तादात्म्य भाव है वह सहज ही छूट जाता है, क्योंकि प्राणी मात्र के हित में प्रेम होने से सांसारिक पदार्थ आदि का प्रवाह प्राणियों के हित की तरफ हो जाता है, वह स्वयं अपनी ओर नहीं रहता। भगवान ने गीता में 2 बार सर्वभूत हिते रताः कहा है, 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने इन पदों से कहा है, संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रेम होने से जो साधना करने वाला है उसको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में इन्हीं पदों से कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रेम होने से साधक मेरे को यानी सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि दूसरों के हित में प्रेम होने से जो जड़ता का यानी अज्ञानता का, अपने सुख आराम का त्याग बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाता है। जड़ता अज्ञानता का त्याग होने पर साधक निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति चाहे तो निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है, और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति चाहे तो सगुण ब्रह्म की भी प्राप्ति हो जाती है।
अतः प्रभु के साथ जो स्वाभाविक प्रेम है वह प्रकट हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, दोनों ही बार ज्ञान योग के प्रकरण में देने का भाव यह है कि ज्ञान के साधक में अहम ब्रह्मास्मि की उपासना प्रमुख होती है कि वह ब्रह्म मैं ही हूं, उस ब्रह्म का अंश मैं ही हूं। जो अहम अनादिकाल से शरीर के संबंध से चला आ रहा है, वह अहम का त्याग करने के लिए, वह अभिमान का त्याग करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रेम होना बहुत जरूरी है। जब संपूर्ण प्राणियों के प्रति प्रेम हो जाता है तो अहम भाव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्राणियों के हित में प्रेम होने से अहम सुगमता पूर्वक छूट जाता है। अहम के छूटने से अपने स्वरूप का अनुभव होता है, आभास होता है कि मैं कौन हूं। ऐसा जीव फिर बंधन का कोई कारण, ऐसे जीव को फिर बंधन का कोई कारण ही नहीं रहता। प्राणी मात्र के हित में प्रेम का यह माप नहीं कि साधक प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करता है, उनको कितनी वस्तुएं देता है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ सीमित होते हैं। क्रियाओं का जो आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों का भी संयोग और वियोग होता है। जैसे कोई सा भी काम करते हैं तो वह प्रारंभ होता है, जब कार्य पूर्ण हो जाता है उसे अंत कहते हैं। इसी प्रकार जो पदार्थ हैं, जो सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे संयोग होता है, यानी वो प्राप्त होती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं, उनका वियोग भी हो जाता है। परंतु संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव असीम रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। असीम भाव से ही असीम तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधक जो कुछ भी साधन भजन करता है उसमें भी लोगों का स्वाभाविक हित होता है। अगर उसमें मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा व्यक्तिगत हित का भाव रहता है, तो भी उसके द्वारा लोगों का हित होता है। भगवत प्राप्त जो महापुरुष अपना कोई व्यक्तिगत हित का भाव नहीं रखते, अतः उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वह स्वतः ही परमार्थ के लिए होता है, दूसरे लोगों के हित के लिए होता है। उनके दर्शन से, शरीर का स्पर्श करने वाली वायु से, उनके संग से, उनके वचनों से दूसरे लोगों पर असर पड़ता है, वह भी प्रभावित होते हैं, जिससे उन लोगों में साधना करना, भजन करने की रुचि उत्पन्न होती है और वे भी भगवान की राह पर चल देते हैं। ऐसे सच्चे हृदय से साधना करने वाले साधकों का जो समुदाय जहां रहता है उस स्थान में विलक्षणता आ जाती है, एक विचित्रता सी आ जाती है। जैसे भोगियों के भोग और संग्रह का लोगों पर स्वतः असर पड़ता है, ऐसे ही जो साधक लोग हैं उनके त्याग और साधन भजन का भी लोगों पर स्वतः ही असर पड़ता है।
उनके साधन भजन का असर केवल मनुष्यों पर ही नहीं, प्रत्युत यानी पशु पक्षी आदि जीवों तथा जीवाल आदि जड़ पदार्थों पर भी साधक के भजन आदि का प्रभाव पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष केवल अपने में ही रहते हैं, लोक व्यवहार में आते ही नहीं हैं, उनके द्वारा भी अदृश्य रूप से स्वतः ही चिन्मय तत्व का, जड़ता के त्याग का प्रचार होता है और साधकों को अज्ञान का त्याग करके चिन्मय जो ब्रह्म तत्व है उसमें स्थित होने से अदृश्य रूप से सहायता मिलती है। जैसे बर्फ से स्वतः ठंडक निकलती है, सूर्य से स्वतः प्रकाश निकलता है, ऐसे ही उन महापुरुषों से लोगों का स्वतः हित होता है, लोगों को शांति मिलती है। अतः संसार में जितनी शांति है, सुख है, आनंद है, वह सब सिद्ध महापुरुषों की कृपा से ही है। दूसरों के हित में प्रेम रखना, अपना कल्याण करना, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं वास्तव में, जबकि वह एक ही है। कारण कि जिनकी प्राणियों का हित करने की भावना होती है, वह अज्ञान का त्याग करके कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं, और जो अपना कल्याण करने में लगे रहते हैं, उनके द्वारा अज्ञान का त्याग स्वतः ही हो जाता है, जिससे उनके द्वारा स्वतः प्राणियों का हित होने लगता है। लोभी व्यक्ति के द्वारा स्वतः ही लोभ का, और उदार व्यक्ति के द्वारा स्वतः ही उदारता का प्रचार होता है। जिनके हृदय में पैसों का, मान बढ़ाई का महत्व है, उनके द्वारा स्वतः ही धन आदि के महत्व का प्रचार होता है। यानी जो मान सम्मान चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, तो उनके आचरणों से स्वतः ही लोगों को मालूम चलता है कि ये धन संपत्ति चाहते हैं, ये मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, उसका प्रचार होता है, फैलाव होता है। जिनके हृदय में धन संपत्ति आदि का महत्व नहीं रहता, उनके द्वारा स्वतः ही त्याग का प्रचार होता है। लोगों की दृष्टि में स्वतः आ जाता है कि यह धन आदि के लोभी नहीं है, ये झूठा मान सम्मान भी नहीं चाहते, ये त्यागी पुरुष हैं, तो उनके त्याग का प्रचार प्रसार स्वतः ही होता है। जो भगवान के गुण, लीला, प्रभाव, महत्व आदि का कथन करते हैं, भगवान के गुणों को कहते हैं, लीला को कहते हैं, भगवान के प्रभाव को कहते हैं, भगवान का महत्व बताते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार को बहुत देने वाले महादानी हैं। भूरिदा जना, श्रीमद् भागवत में जो रुपए पैसे अन्न जल आदि देने वाले हैं, वे भूरिदा यानी बहुत देने वाले नहीं हैं। अल्पदा थोड़ा देने वाले हैं, क्योंकि प्राकृतिक चीजें, जो प्रकृति से उत्पन्न वस्तुएं हैं, केवल प्राणियों के शरीर तक ही पहुंचती हैं, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान की कथा करने वाले हैं, भगवान के गुणों का गान करने वाले हैं, वे लोगों के अज्ञान से ऊपर उठाकर चिन्मय उस ब्रह्म तत्व की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण संसार मिलकर एक प्राणी को भी सुखी नहीं कर सकता, फिर एक मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को
सुख कैसे दे सकता है। अतः संपूर्ण प्राणियों के हित का तात्पर्य यह है कि सबके हित में प्रेम रखना, सबके हित में रुचि रखना कि सबका हित हो, सबको सुख पहुंचाने का भाव रखना, संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रेम होने से अपनी सुख बुद्धि का भोग और संग्रह बुद्धि का, स्वार्थ बुद्धि का स्वाभाविक ही त्याग हो जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि अपनी सुख बुद्धि आदि ही परमात्मा तत्व के प्रति सबसे बड़ी बाधा का कारण है। यानी जो जीव स्वयं के सुख के निमित्त साधनों को जुटाता है, उनकी वृद्धि करता है, तो ये सारी चीजें उसको परमात्मा की ओर जाने में बाधा देती हैं। क्यों कि ये सांसारिक वस्तुएं हैं और संसार में ही मिल जाती हैं। हरि ओम तत्सत।